जी अस्सलाम वालेकुम। लोकल ई कॉमर्स के इस कोर्स के अंदर हम आपको वेलकम करते हैं। ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है जो कि कोर्स के तारुफ के ऊपर रिकॉर्ड करवाई जा रही है। इस वीडियो के अंदर आपको एक तो कोर्स का पूरा तारुफ करवाया जाएगा, सेकेंडली आपको ये समझाया जाएगा कि लोकल ई कॉमर्स क्या होता है और ये पूरा प्रोसेस क्या है जो हम इस कोर्स के अंदर आपको समझाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो आप वर्ड सुन रहे हैं लोकल ई कॉमर्स, हम इसको थोड़ा सा डिवाइड करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। लोकल ई कॉमर्स बेसिकली दो वर्ड से मिलकर बना है, एक लोकल और एक कॉमर्स। कॉमर्स कहा जाता है किसी भी चीज़ की जो ख़रीदो फरोख्त का जो अमल होता है, जो प्रोसेस होता है बाइंग एंड सेलिंग का, उसको कॉमर्स बोला जाता है। ये हम नॉर्मल अपनी डेली लाइफ के अंदर भी ये अमल सर अंजाम देते हैं। बाइंग एंड सेलिंग, आप दुकान पे जाते हैं, आप कोई चीज़ ख़रीदो फरोख्त करते हैं, तो ये सारा ये सारा कॉमर्स के अंदर आता है। तो जब हम यही सारी बाइंग एंड सेलिंग जो है ऑनलाइन करते हैं थ्रू इंटरनेट, तो उसको बोला जाता है ई कॉमर्स, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ठीक है, यानी अब आप वही ख़रीदो फरोख्त जो डेली लाइफ में आप किसी शॉप पे जाके, किसी मार्केट में जाके करते थे, अब वो आप जो है ऑनलाइन करने लग गए। आपने दराज से कोई चीज़ बाय की, ये भी ई कॉमर्स है। आपने अमेज़ोन से कोई चीज़ बाय की या बेची, ये भी ई कॉमर्स के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो अब आपको ये सोच रहे होंगे आप कि ये लोकल का वर्ड क्यों लगाया जाता है। तो इस चीज़ को समझिए, जब आप ऑनलाइन कोई चीज़ पाकिस्तान से आउट यानी पाकिस्तान से बाहर कोई चीज़ बेचते हैं यूके यूएसए के अंदर, तो उसको इंटरनेशनल ई कॉमर्स बोला जाता है। उसका तरीकाकार डिफरेंट है। और जब पाकिस्तान के अंदर आप सेलिंग करते हैं तो उसको हम लोकल ई कॉमर्स बोलते हैं। तो शॉर्टली अगर हम एक लाइन के अंदर समझने की कोशिश करें कि लोकल ई कॉमर्स क्या है, तो हमें ये समझ आती है कि लोकल ई कॉमर्स का मतलब पाकिस्तान के अंदर ऑनलाइन किसी प्रोडक्ट या सर्विस को सेल करना, ये लोकल ई कॉमर्स कहलाता है। तो मतलब अभी हमें ये समझ आई कि हमने जो है वो पाकिस्तान के अंदर अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करना है और यहाँ से हमने अपना प्रॉफिट जनरेट करना है। कैसे सेल करना है, कितना सेल होगा, कितना प्रॉफिट होगा, वो सारी चीज़ें बात की। मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल देता हूँ ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो किससे अच्छा क्लियर हो जाएगा। तो अगर आप एक अच्छी प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, जिस एक प्रोडक्ट को सेल करने के बाद आपको प्रॉफिट होता है 1000, ये मैं सिर्फ अभी एक प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ जिसके ऊपर प्रॉफिट जो है वो आपका 1000 है। तो आप अगर एक ऐसी प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं, देन आपको उसको सेल करना आ जाता है। मतलब उसकी डिमांड भी है मार्केट में, आप उसका ऑनलाइन ऐड चलाते हैं, तो आपको डेली के अगर बिल फर्ज 5 ऑर्डर आते हैं, कन्फर्म ऑर्डर की बात कर रहा हूँ, जो कैंसिल होंगे या जो रिटर्न हो जाएंगे उनके अलावा बात कर रहा हूँ, अगर 5 ऑर्डर आपके डेली के कन्फर्म हो जाते हैं तो 5000 रुपये का प्रॉफिट आपको पर डे बचता है। प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ। और इसी तरह अगर आप इसको 30 डेज से मल्टीप्लाई कर लें, बीच में से संडेज निकाल दें, तो ये एक अच्छी बड़ी अमाउंट जो है वो आप लोकल ई कॉमर्स से कमा सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं, क्या इतने ऑर्डर्स 5 ऑर्डर्स पर डे आते भी हैं कि नहीं आते। तो इसके अंदर मुख्तलिफ एक्सपीरियंसेस हुए हैं हमारे। इसमें यह है कि आपकी प्रोडक्ट अच्छी हो, उसके बाद आपकी मार्केटिंग अच्छी हो, तो ऑर्डर्स आते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके डेली के 1-2 ऑर्डर आते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जिनके डेली के 100+ ऑर्डर आ रहे हैं, और मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिनके डेली के हज़ारों के ऑर्डर्स आते हैं। तो कोई भी बिज़नेस जो है वो जब वो स्टार्ट होता है तो वो ज़ीरो से स्टार्ट होता है। पहले आपको एक माह के अंदर 10 ऑर्डर आएंगे, फिर मतलब काम बढ़ता जाता है, फिर आस्ता आस्ता जो है वो ये चीज़ ग्रो करती है। तो आपने स्टार्ट लेना है ज़ीरो से, और आपने फिर हज़ारों ऑर्डर्स तक इंशाल्लाह जाना है। जी, तो यहाँ तक हमने बात कर ली कि लोकल ई कॉमर्स क्या होता है, हमने पूरी डेफिनेशन समझी लोकल ई कॉमर्स की। देन हमने ये समझा कि ये कितना प्रॉफिटेबल बिजनेस है और इससे लोग कितना कितना कमा रहे हैं, मतलब इसमें क्या क्या कितना पोटेंशियल है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और हम इसके प्रोसेस को डिस्कस करते हैं। इस प्रोसेस को काफ़ी लंबा प्रोसेस है, उसको हमने कुछ हिस्सों में तकसीम किया ताकि आपको समझने में आसानी हो और आप इस काम को ईजीली कर सकें। इसमें जो सबसे पहला काम होता है ना, वो ये होता है कि आपने प्रोडक्ट फाइंड करनी होती है, जिसे हम प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोडक्ट फाइंडिंग और प्रोडक्ट रिसर्च वगैरह का नाम देते हैं। ये पहला स्टेप होता है लोकल ई कॉमर्स के अंदर कि आपको एक अच्छी प्रोडक्ट फाइंड करनी है। वो कैसे आप फाइंड करते हैं? आप फेसबुक के ऊपर जाके फाइंड करते हैं, आप दराज के ऊपर पाकिस्तान के अंदर लोकली अगर आप देखें तो आपको जो प्लेटफॉर्म्स मिलते हैं जहाँ पे प्रोडक्ट सेल हो रही होती हैं वो मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं या दराज है
या फिर आपके सामने जो है वो फेसबुक, इंस्टाग्राम और आजकल जो है टिकटॉक भी बड़ा ट्रेंडिंग के अंदर है। तो इनके ऊपर जाकर आप चेक कर सकते हैं कि क्या चीज़ ऐसी है जो ट्रेंडिंग में है और अच्छी सेल हो रही है, तो आप उस चीज़ को सिलेक्ट करते हैं ऑनलाइन सेल करने के लिए। ठीक है, तो ये पहला मरहला होता है, इसके अंदर आपको प्रोडक्ट फाइंड करनी होती हैं और प्रोडक्ट को फिर ऐड चला के टेस्ट भी इसी मरहले के अंदर आपने करना है। यानी जो प्रोडक्ट रिसर्च का आपका पहला मरहला है वो तब कंप्लीट होगा जब आपने अच्छी प्रोडक्ट, एक क्राइटेरिया आपको देते हैं 10 पॉइंट्स का, कि मतलब एक प्रोडक्ट आपने ये चूज़ की तो आपने इसके अंदर ये 10 पॉइंट्स देखने हैं। जब आप वो 10 पॉइंट्स देख लेते हैं तो आपकी प्रोडक्ट फाइनल हो जाती है। अब आप उस प्रोडक्ट को टेस्ट करते हैं, ऑनलाइन ऐड लगाते हैं, उसका रिस्पॉन्स चेक करते हैं, देन आप उस प्रोडक्ट को फाइनलाइज कर लेते हैं कि मेरे पास ये जो 5 प्रोडक्ट्स हैं ये फाइनल हो चुके हैं, यानी ये टेस्टेड प्रोडक्ट हैं जो इस टाइम मैंने अपने पास अपनी लिस्ट में रखी हुई हैं। फिर क्या होता है, फिर आप उसको सोर्स करते हैं। यानी एक प्रोडक्ट आपने फाइंड की, माइक है, व्लॉगिंग किट है, कोई भी प्रोडक्ट, जैसे ये मैंने पहनी हुई है हुडी, तो आप इसकी भी मिसाल ले सकते हैं। आपने फाइंड की कि ये अभी सीज़न है इसका, तो ये बहुत ज़्यादा सेल आउट होगी, तो इसको मैं सोर्स कहाँ से करूँगा। ठीक है, इसकी डिमांड भी है, ये ऑनलाइन सेल भी होती है, लेकिन मैं इसको मतलब इसका सेलर मुझे कहाँ से मिलेगा, इसका सप्लायर कहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो वो आप फिर लोकल मार्केट्स के अंदर जाते हैं। फिर इसके अलावा आप जो है वो इसके लिए ऑनलाइन जो सप्लायर्स हैं उनको चेक करते हैं। देन फिर आप अगले स्टेप पे मूव कर जाते हैं। यानी प्रोडक्ट आपने फाइंड भी कर ली, टेस्ट भी कर ली, देन आपने उसको सोर्स भी कर लिया, यानी आपने उसका सप्लायर भी तलाश कर लिया। तो अब स्टेप नंबर 3 ये है, जो प्रोडक्ट आपने टेस्ट की, आपने फाइंड कर ली, देन आपने उसको सप्लायर भी तलाश कर लिया, ख़रीद के आप ले भी आए, तो अब आपने उसको सेल कहाँ पे करना है। जो मैं आपको बात कर रहा हूँ कि आपको 5 ऑर्डर्स आएंगे, 40 ऑर्डर आएंगे, हज़ारों ऑर्डर्स आएंगे, वो आएंगे कहाँ से, और आने भी ऑनलाइन है, उसके लिए आपको कोई फिजिकल शॉप भी नहीं बनानी। तो इस स्टेप नंबर 3 के अंदर हम फेसबुक और इंस्टाग्राम एड्स की तरफ चलते हैं। ठीक है, फेसबुक के ऊपर हम ऐड लगाते हैं अपना, वो सारा कुछ हम इस कोर्स के अंदर आपको सिखाएंगे। और जब आप ऐड लगाते हैं तो उससे अगले दिन आपको मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं और यहाँ से आपका काम जो है वो स्टार्ट हो जाता है। स्टेप 4 के अंदर अब आपकी सेल आना शुरू हो गई। अब उस ऑर्डर को पैक कैसे करना है, डिलीवर कहाँ से करना है, कौन सी कंपनी से करना है, उसके पैकिंग मटेरियल कहाँ से आएगा, कितने में आएगा, ये सारा कुछ जो है वो हम स्टेप 4 के अंदर डिस्कस करते हैं। ठीक है, और स्टेप 5 के अंदर हम जो है वो पेमेंट्स की जो इश्यूज़ होते हैं उनके ऊपर बात करते हैं। और जो इस पूरे बिज़नेस के अंदर हमें इश्यूज़ आते हैं, जैसे रिटर्न्स का इशू है, कस्टमर ने चीज़ ना ली तो उस सूरत में क्या होगा, जो रिटर्न आते हैं उसको किस तरह से आप कम कर सकते हैं। तो ये टोटल 5 स्टेप्स हैं जिसके अंदर हमने इस पूरे कोर्स को कवर करना होता है। बहुत आसान है, आप इसको सीख सकते हैं, इसको कर सकते हैं, और इसकी डिमांड जो है वो आने वाले टाइम में बढ़ेगी, बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि एआई का टाइम आ रहा है। एआई बाकी सारी फ्रीलांसिंग स्किल्स को इफ़ेक्ट कर रहा है सिवाय लोकल ई कॉमर्स के। हाँ, इसको आसान बना देगा लोकल ई कॉमर्स को, लेकिन लोकल ई कॉमर्स में क्योंकि फ़िज़िकल प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व होती हैं, लिहाजा एआई यहाँ पे आपकी फील्ड को इफ़ेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये 5 स्टेप्स हैं। प्रोडक्ट फाइंड करना, प्रोडक्ट को सोर्स करना यानी उसका सप्लायर तलाश करना, देन उसको सेल कैसे करना है ये सीखना, देन उसको डिलीवर कैसे करना है, पैक कैसे करना है, और नंबर 5 के ऊपर आपने ये देखना होता है कि उसकी पेमेंट्स कब आएंगी, मतलब हफ्ते बाद आ जाएगा कि नॉर्मली। और कुछ अभी ऐसी सर्विसेज हैं जो फौरी कहती हैं कि हम 1 दिन के अंदर भी आपको पेमेंट दे देते हैं, तो उसको आपने किस तरह से मेंटेन करना है। देन आपको पूरा एक्सेल शीट बना के हम बताएंगे कि किस तरह से आपने इस बिज़नेस को लेके चलना है। तो आपने इस कोर्स को पूरी तवज्जो से सुने, देखें। इंशाल्लाह एक वीडियो के अंदर आपको बड़ी तफसील से हर चीज़ सिखाई जाएगी।